तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले कि सेट क्या होता है। बच्चों सेट्स समुच्चय के बारे में बताया कि सेट क्या होता है। हम जानते हैं कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं वही हमारा सेट होता है। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सेट को कौन कौन से मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों को पहला बताया रोस्टर फॉर्म और दूसरा बताया सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में मेरा पिछला लेक्चर आया था जिसको मैंने आप लोगों को पूरा तरह समझाने की कोशिश किया था, लेकिन उस पर अभी क्वेश्चंस नहीं हो पाया है। बच्चों आज हम लोग उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे और जब क्वेश्चंस के थ्रू हमारा टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। अगर सपोज दैट आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ सेट लिखूंगा, उस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा। उसके बाद फिर मैं कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन लूँगा, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना होगा। तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके हम आपको समझाएंगे और आप भी पहले खुद से ट्राई करोगे। ओके बच्चों, ठीक। तो ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने मैं ये 5 क्वेश्चंस लिखा हूँ, 5 एग्जाम्पल लिखा हूँ, उदाहरण है ये। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि नीचे लिखी गई सेट को यानी कि समुच्चय को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो पहला चीज क्या कह रहा है बच्चों। अच्छा एक चीज और, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि जब भी कोई चीज रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में यानी कि मझले क्या बोलते हैं ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं और उनके बीच में कॉमा कॉमा के द्वारा उसको सेपरेट करते जाते हैं, पृथक करते जाते हैं। बच्चों ये चीज देखो, अब देखो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे मतलब क्या बोलते हैं इनका हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी सेट्स हैं उसको कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला देखो ए बराबर, ए मतलब उस सेट को डिनोट किया है कि जो सेट है वो आप ए से रिप्रेजेंट करिए। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि कह रहा है कि आप ऐसे नंबर्स का सेट बनाइए, ऐसे संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो 24 का फैक्टर्स हो। यानी कि बच्चों फैक्टर्स का मतलब देखो बच्चों, जैसे मान लो आपका 8 है तो अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि 1 से तो सारी की सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो भी बच्चों डिवाइड होके 4 आ जाएगा। मतलब देखो बच्चों यह एक इंटीजर नहीं है, यह आपका नॉन इंटीजर में आ गया, डेसिमल में आ गया, इसलिए हम यहाँ पे 5 को 24 का फैक्टर नहीं मानेंगे, हमको कंप्लीट डिविजिबल चाहिए। अच्छा तो 5 नहीं है, 6 4 जा 24, 6 भी है। 7 नहीं है, 8 3 जा 24। 9 नहीं है, 9 से 24 डिवाइड नहीं होगा। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 2 जा 24। उसके बाद 24 से 24 डिवाइड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, सॉरी 24 भी है इसका एक फैक्टर। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये इतने यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ऐसे हैं जो मेरे 24 के फैक्टर्स हैं। अब ये वेल डिफाइन है कि 24 के फैक्टर्स यही होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसमें हमारा आपका सबका ओपिनियन एक ही जैसा होगा, इसीलिए ये सेट है। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए अगला देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, ठीक है। बी क्या कह रहा है, आइए इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री लिखा है इसमें जो जो लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स का हमको एक सेट बनाना है। तो बच्चों देखो बच्चों इसमें कौन सा लेटर आ, देखो जो टी आ रहा है। बच्चों देखो टी एक बार, उसके बाद 2 बार टी आ रहा है, लेकिन बच्चों को टी को केवल एक बार लिखना है। हम
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि हम सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखते हैं, हम उसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं। इसलिए टी देखो आपका 2 बार आया है, लेकिन जब आप उसका सेट बनाओगे तो उसको एक ही बार लिखोगे। ये चीज बहुत नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर कहीं ना कहीं लिख लें। तो बच्चों आपका हो गया टी। देखो आर, बच्चों आर देखो यहाँ है 2 बार है, लेकिन एक बार लिखेंगे आर। उसके बाद देखो आई भी आपका एक बार दिख रहा है आपको, बोलो बच्चों। तो आई हो गया आपका, आई हो गया। फिर देखो बच्चों जी हो गया, फिर देखो बच्चों ओ हो गया, फिर बच्चों एन, उसके बाद एन के बाद आपका एम होगा, एम के बाद आपका ई होगा, ई के बाद आपका वाई होगा। बच्चों देखो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई इतने लेटर्स हैं जिनका यूज करके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाया गया है। हाँ, वो बेशक अलग बात है कि टी 2 बार आ गया हो, आर 2 बार आ गया हो, लेकिन हमको सेट में एक एलिमेंट केवल एक बार ही लिखना है। ये बात हमेशा आपको भूलना नहीं है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज, यानी कि 30 दिनों वाला जो महीना होता है उनका हमको सेट बनाना है, यानी समुच्चय बनाना है। बच्चों हम जानते हैं कि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, और उस 12 महीने में कुछ मंथ्स तो ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका 30 दिन का होता है। एक महीना हम जानते हैं फरवरी कभी 28 का होता है और कभी 29 का होता है। हमको केवल 30 दिनों वालों का हमको सेट बनाना है। बच्चों हम जानते हैं कि इसका टेक्निक आप बचपन में जरूर सीखे होंगे कि जो उभरा हुआ ये पार्ट होता है उसको 31 चलाते हैं, और जो आपका धंसा हुआ पार्ट होता है उसको आप 30 का चलाते हैं। तो बच्चों जनवरी तो 31 का हो गया, जनवरी के बाद बच्चों फरवरी तो हम जानते हैं कि 28 या 29 का होता है। फिर मार्च, देखिए फिर मार्च 31 हो गया, मार्च के बाद बच्चों अप्रैल, तो बच्चों अप्रैल पहला है। बच्चों अप्रैल के बाद क्या आपका आ जाएगा, मई भी आपका क्या हो जाएगा बताइए। बच्चों मई भी आपका 31 का आ जाएगा। फिर जून होगा, जून के बाद बच्चों आप जब देखोगे आगे इसी ठीक है ना प्रोसेस से, तो आपका सितंबर होगा। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट में नवंबर होगा। तो बच्चों ये आपके 4 ऐसे मंथ्स हैं जो 30 दिनों के होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। आइए हम लोग चलते हैं बच्चों अब चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, डी x such that x are integers between -4 to 6, कह रहा -4 और 6 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन इंटीजर्स को आपको लिखना है। बच्चों मैं बताया था इंटीजर्स का मतलब जो डेसिमल में ना हो। खैर मैं आगे नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं जिसमें आप नेचुरल नंबर जानेंगे, होल नंबर जानेंगे, इंटीजर्स जानेंगे, इवन नंबर जानेंगे, ऑड नंबर जानेंगे, प्राइम नंबर जानेंगे, बहुत कुछ है, रियल नंबर जानेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा आगे। उसका कल या परसों तक उसका वीडियो आ जाएगा बच्चों, और वह एक बहुत बेसिक बात है, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले देखो कह रहा है x such that x आर इंटीजर्स बिटवीन -4 to 6, -4 और 6 के बीच का हमको इंटीजर देखना है। बच्चों देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसके पहले अगर आप देखोगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सब इंटीजर्स है बच्चों। बच्चों हमको डेसिमल में नहीं लेना, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन नंबर हमारा डेसिमल में नहीं होना चाहिए, दशमलव अंक नहीं होना चाहिए वो। तो बच्चों कह रहा है, देखो यहां कह रहा है कि -4 और 6 के बीच का जितना इंटीजर है उसका सेट बनाइए। -4 ये है मेरा, 6 मेरा ये है। तो बच्चों इनके बीच में आपको कितने इंटीजर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि -3 से लेके 5 तक। तो बस आप यही चीज लिख दो। इसका मतलब सर
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। बच्चों ये जितने भी हैं ये सब के सब आपके -4 और 6 के बीच का इंटीजर्स है बच्चों। देखो बच्चों, और ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब जो सेट मैं बनाया हूं, यानी कि जो ये सेट D है उस D के एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में पहले भी आपको बताया हूं, ये एलिमेंट्स हैं, उसके अवयव है, तत्व हैं। और एक अवयव या एक एलिमेंट सेट में केवल एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जा सकता। ये मैं आपको आज बताया, ये कहीं आप नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो बच्चों, अगला देखो, आइए लास्ट देखते हैं रोस्टर फॉर्म का। x such that x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कह रहा है x ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जो इस इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाइड हो, अर्थात x के जगह पे रखूं, इस जगह रखूं तो लेफ्ट साइड में रखूं तो वो राइट साइड के बराबर आ जाए। बच्चों x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे यानी द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि इस चीज को हम फैक्टराइजेशन मेथड से या सिद्धाचार्य मेथड से हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। और जब इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप घर पे जरूर करके देख लेना, नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं फैक्टराइजेशन का भी एक लेक्चर बना दूंगा। बच्चों x सच है, बच्चों इधर देखो, आप जब 2 रखोगे और 3 रखोगे x के स्थान पे, 2 और 3 तो जाके 0 हो जाएगा। जैसे देख लो बच्चों, 2 रखो, 2 2 जा 4, यहाँ 2 रखोगे, 2 में 5 का मल्टीप्लाई -10, और यहाँ 6 है, 6 और 4 10 और -10, जब +10 और -10 आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 2 रखने पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 3 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन 2 और 3 के अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण है। इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो हमारा 1 रूट 2 रूट, तीसरा रूट हो ही नहीं सकता इसका बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म में कैसे चीज़ों को लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों रोस्टर फॉर्म में हमें सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का साइन लगा लगा के उसको हम पृथक करते हैं, और सबको एक हम मझले कोष्ठक में यानी कि कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और उस सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यानी प्रॉपर्टी मेथड्स पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन, आपका टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये क्वेश्चंस इस पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने आप लोगों को इसके पहले रोस्टर फॉर्म पे 5 क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझा दिया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और कैसे एक एक क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा पृथक पृथक किए, अलग अलग किए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पे क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि हमारा जो सेट होगा वो रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा और हमें जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। हाँ ना बोलो यार? ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं ना। प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या होता है कि हम लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स जिस कंडीशन को फॉलो करता है बगल में वो कंडीशन लिख देते हैं, अर्थात वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। एनी प्रॉब्लम? वो कंडीशन को ढूंढना ही सबसे बड़ी क्वालिटी है। उस कंडीशन को हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा और वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम ऑटोमेटिक कंडीशंस को ढूंढ लेंगे। आइए मैं 4-5 क्वेश्चन से लेकर मैं उसको उस प्रॉपर्टी को ढूंढने का टेक्निक बता रहा हूं, आप लोग देखो कि कैसे लगेगा। बच्चों ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म।
कह रहा नीचे लिखा गया जो सेट है उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेट दे दिया है उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बोलिए, आइए देखते हैं कैसे। देखो कह रहा है कि देखो सेट ए बराबर क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया है। बच्चों सबसे पहले नंबर आप एक चीज जान लीजिए कि नेचुरल नंबर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर बताया कि नेचुरल नंबर जो आपके काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर में हम जीरो भी नहीं लेते हैं। नेचुरल नंबर में आप निगेटिव संख्या भी नहीं ले सकते हो। नेचुरल नंबर में आप डेसिमल वाला भी संख्या नहीं ले सकते हो। हाँ ना बोलो बच्चों, तो ये नेचुरल नंबर्स होता है। खैर मैं नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इनका नंबर सिस्टम्स में अगला लेक्चर बनाने वाला हूं जिसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है। लेकिन एक ही साथ सभी लेक्चर्स तो बन नहीं सकता है। गारंटी है कि अगर हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यानी कि नंबर सिस्टम का यूज हो रहा हो। जब नंबर सिस्टम पढ़ाएं तो सेट का यूज होगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें रहेंगी जिसका यूज कहीं ना कहीं आएगा। तो इसलिए आप धीरे 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 अगर पढ़ते जाएंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। बस आपको पैसेंस रखना होगा, बहुत अच्छे से हर चीज आएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, चाहे वो टॉपिक छोटा होगा बच्चों या बड़ा होगा, तो बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे होगा। देखो तो बच्चों क्या है कि ये नेचुरल नंबर्स है हमारा। अगर मैं बात कर दूं इंटीजर्स की आई से या कहीं कहीं इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करते हैं, तो उसमें हमारे जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और जीरो भी हमारा इंटीजर्स है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे इंटीजर्स हैं डेसिमल छोड़ के। अच्छा देखो बच्चों, अब जान के मैं इस चीज को बताया, हो सकता है इसका कहीं यूज पड़े, देखा करो। देखो कह रहा है कि हमें जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। उसको प्रॉपर्टी फॉर्म मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि x सच दैट, और x की प्रॉपर्टी लिख देना है, यानी कि इन एलिमेंट्स को x के प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना है। जैसे a इज इक्वल टू, बच्चों एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये बताओ कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं? नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। हाँ, इनको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, इनको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है बताओ? तो क्यों ना मैं पॉजिटिव इंटीजर को सीधे नेचुरल नंबर कह दूं। तो देखो बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है बताओ? नेचुरल नंबर में। लेकिन बच्चों नेचुरल नंबर तो हमारा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, बोलो ना। लेकिन हमारा बताओ नेचुरल नंबर यहां कहां तक है बताओ? 7 तक। तो हम बोल देंगे एंड और, ये जो मेरा x है, ये जो मेरा x है वो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन बताओ किससे किसके बराबर है? 7 के। और छोटा किससे है? 8 से। तो इसका मतलब बोल देंगे x लेस देन 8। कोई बच्चा कहेगा सर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, सर हम 8 नहीं लिखे, हम यहाँ 7 लिखना चाहते हो तो 7 भी लिख दो, लेकिन यहाँ इक्वल का निशान लगाओ, x लेस देन इक्वल 7। अब बताओ, पहले मैं बोल दिया हूँ x क्या है बताओ? नेचुरल नंबर। तो पहले बात तो आप नेचुरल नंबर के बारे में सोचोगे। नेचुरल नंबर डेसिमल में होता नहीं है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा। उसके बाद मैं जब ऊपर देखा, जो मेरा रोस्टर फॉर्म गिवन में था उसमें मेरा नेचुरल नंबर कहाँ तक था बच्चों? 7 तक। तो हमको बोलना पड़ेगा कि x नेचुरल नंबर तो है, बट x 7 से छोटा भी है और बराबर भी है, तो इसलिए 7 तक है। क्या आप लोगों को बात समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में आपको समझाया, चलिए पहले खुद से सब ट्राई कर लो आप लोग। एक क्वेश्चन में आपको समझा दिया,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चारों क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं इसमें जब मैं स्वयं लगाऊंगा तो उससे आप मैच करिएगा। चलो बच्चों इधर देखो, उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे अपने अपने दिमाग के अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अनुसार। आप जरूर कुछ ना कुछ इसमें जरूर आपने सॉल्व किया होगा। आओ देखते हैं बच्चों कि इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म में यानी कि सेट बोल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि टेंशन में और प्रेशर में कभी पढ़ाई नहीं होता है बच्चों। देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं बच्चों। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी देखा, यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32, ठीक है बच्चों। तो मैंने देखा यहाँ 4 लिखा है ना बच्चों, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दो, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होगा। यहाँ देखो 8 है, बताओ 2 पे कितना पावर लगा दूं कि 8 हो जाएगा? 2 की पावर 3, वेरी गुड, 2 की पावर 3। अच्छा, ये 16 है। अब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर। कोई दिक्कत? तो आप बताइए क्या इसको मैं ऐसे, अब बताओ, देखो यहाँ 2 2 2 2 2, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस पांचों एलिमेंट में मैं बेस 2 बना दिया और पावर देखो 1 2 3 4 5। बताओ 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं बताओ? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों अब देखो, ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको बताया। अगर मैं इसको बेटा मिटा दूं 1 मिनट के लिए, तो बच्चों देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो b इज इक्वल टू, देखो बच्चों एक बार बताओ, यहाँ लिख सकते हो x सच दैट, या आप लिख दो y सच दैट, या आप लिख सकते हो z सच दैट, या स्मॉल n सच दैट, कुछ भी लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप x ही लिखो, ऐसे लिख दो, देखो n सच दैट। बताओ इसमें जो है क्या बोलते हैं, बेस में कौन आता था? 2, और पावर में क्या आता था? नेचुरल नंबर। तो एक काम कर दो, देखो लिख देना हूं n इज इक्वल टू, देखो n है क्या? n सच दैट, बोलो यार, n इज इक्वल टू 2 की पावर, क्या बेटा? n इज इक्वल टू 2 की पावर m लिख दिया, m। देखो 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 बात समझो, 2 की पावर m लिख दिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ 2 की पावर 1 आता था, 2 की पावर 2 आता था, 2 की पावर 3 आता था, 2 की पावर 4 आता था, 2 की पावर 5 आता था। बताओ, तो बताओ ये m कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है? 1 से। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो m है, m वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर है। एंड और ये जो m है वह 6 से छोटा है। अब देखो बच्चों, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इतनी बात हुआ। लेकिन m 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा है तो क्या हम 6 से आगे जाएंगे? 6 से छोटा लेंगे ना। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 5 4 3 2 1। और चूंकि नेचुरल नंबर है तो बताओ यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 बनेगा, 4 रखोगे 2 की पावर, 3 रखोगे 2 की पावर 3, 2 रखोगे 2 की पावर, 1 रखोगे 2 की पावर, तो बात हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बात वही हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप और भी कुछ तरीकों से लिख सकते हैं। आप बोलो सर हम ऐसे बोल देंगे m लेस देन 6, नहीं, हम बोलेंगे सर m 5 है और इक्वल है 5। आप ये भी लिख सकते हो, बात तो वही हुआ, ठीक है। तो मैं 6 ही लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये मेरा हो गया, आप ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चंस जो कि मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म में मैं कन्वर्ट किया। बोलो,
अच्छा, आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों मैं देख रहा हूं कि यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। हाँ मैं कुछ गलती से थोड़ा सा यहाँ पे 18 लिख दिया था, 15 हमसे छूट गया था। तो बच्चों आप हमको एक बात बताइए कि आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको ये 3 का टेबल दिख रहा होगा, बोलो। तो ये लिखा है, देखो इसको लिख सकता हूँ 3 को 3 इंटू 1, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, 6 को 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। ऐसे ऐसे बच्चों बताओ, ऐसे ऐसे आप हमको बताओ 21 को लास्ट में क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो एक काम करते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहां लिख दें x सच दैट, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू, बताओ ये सब जो आपको दिख रहे हैं इनको लिख सकते हो 3 इंटू n, देखो 3 इंटू, अब n बताओ यहाँ पे 3 इंटू 1, 6 को 3 इंटू 2, 3 इंटू, तो बताओ n लास्ट में क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 7। तो अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेयर, ठीक है ना, जहां आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी 1 2 3, आप 1 पहले आप 1 पुट करोगे नेचुरल नंबर है, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7। लेकिन अगर आप 8 पुट करोगे, तब अगर आप 8 पुट कर दोगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, जो कि 24 यहाँ नहीं है। तो हम बोलेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8, 8 से छोटा है। अब 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया क्या? तो आप लोग ऐसे इसको क्या बोलते हैं लिख लोगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं देखा यहाँ लिखा 1/2, यहाँ 2/3, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5, यहाँ 5/6। बच्चों पहले नंबर तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट में मैंने एक प्रॉपर्टी देखा कि जो डिनोमिनेटर है वह एक अधिक है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में। न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ 2, यहाँ देख लो यहाँ 4 है तो यहाँ 5, एक अधिक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू, हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है ना, देखो G, सॉरी शक्तिमान, G इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। बच्चों देखो कहीं देखो x सच दैट, n सच दैट, x सच दैट, कुछ लिख सकते हो, x y z लिख दो, y सच दैट, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी चलेगी वो y का प्रॉपर्टी चलेगा। अब बताओ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स है ना, बोलिए। तो अगर ये नेचुरल नंबर तो ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू देखो n अपान n प्लस 1। देखो n पहले 1 पुट करो, मान लो स्मॉल n नेचुरल नंबर है, लो यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पहला 1 होगा, तो यहाँ 1 रखो 1, फिर यहाँ रखो 1 और 1 मिलकर 2, तो 1/2 आ जाएगा। फिर नेचुरल नंबर दूसरा रखो 2, तो यहाँ 2 रखोगे, फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2/3 आपको मिलता जाएगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कहाँ तक गया है? तो पहला नंबर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और ये जो स्मॉल n है किसके बराबर है? 5 के। किससे छोटा है? 6 से। तो मैं बोल सकता हूँ लेस देन 6, या आप चाहो तो बोल दो लेस देन इक्वल 5। बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर्टी मेथड हो गया। आइए बच्चों लास्ट सेट की बात करते हैं। देखो बच्चों, ठीक है ना, आपका m इज इक्वल टू बच्चों इधर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49। बच्चों इसमें मुझे एक प्रॉपर्टी दिखा कि ये अगर हम एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दें तो हमको ये वाला जो सेट है वो प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये प्रॉपर्टी मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस किया है। चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन उस पर टेंशन नहीं लेने का। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पीछे की चीजें आपको इजी लगने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे पढ़ते पढ़ते हम चैप्टर के लास्ट में जाते हैं तो पीछे जो चीज़ें डाउट में है वो भी क्लियर होती जाती हैं। तो क्या होता है कि आप अपने पढ़ने का जो प्रोसीजर है उसको लगातार बनाए रखो, रुको मत, बैठो मत, हमेशा पढ़ाई में बिजी रहो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत कम है पढ़ाई का। बच्चों मौज मस्ती, घूमना टहलना, इंटरेस्ट, ये तो पूरी लाइफ करना है, लेकिन पढ़ाई का कुछ समय होता है तो क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ लें। खूब मेहनत से पढ़ें, खूब लिखें, एकदम दिन रात पढ़ाई में बिजी रहें। कहा गया है कि जो व्यस्त रहता है वही मस्त रहता है। तो बच्चों आप लोग क्या है कि पढ़ाई में व्यस्त रहिए, हमेशा दिन रात एक कर दीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। देखो बच्चों, तो इसमें प्रॉपर्टी मुझे ये दिखा कि मैं नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये सेट प्राप्त हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं x सच दैट। बच्चों देखो x y z m n कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको यार। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या कर दिया? n स्क्वायर। अरे बोलो भाई, वेयर जहां, हाँ वेयर भी लिख सकते हो, क्या वेयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल दो कॉमा करके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और जो स्मॉल n है, बताओ यहाँ पे लास्ट में किसका स्क्वायर लिखोगे बताओ? 7 का स्क्वायर ना, तो बताओ n जो है वो 7 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, देखो n लेस देन इक्वल 7 ग्रेटर इक्वल 1, ये भी सही है। यानी कि n का मान, n तो एक नेचुरल नंबर है लेकिन 7 से छोटा है और बराबर है, और बड़ा किससे बताओ? 1 से। लेकिन बच्चों अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे 1 हटा देता तो आप ऐसे नहीं लिख सकते थे कि n लेस देन इक्वल 7, क्योंकि लेस देन इक्वल अगर 7 करोगे तो लेस देन इक्वल 7 में 1 भी आ जाएगा, लेकिन क्या 1 का स्क्वायर यहाँ पे है? नहीं है। इसीलिए आप ऐसे भी अगर इसको ऐसे लिख दोगे, अगर मान लो यहाँ 1 ना होता बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल 7 और ग्रेटर इक्वल 2। यानी कि देखो, अब देखो x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, कह रहा n नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर 2 के तो बराबर है और 2 से बड़ा लेना है, 7 के बराबर है और 7 से छोटा लेना है। मैं अगर यहाँ 1 मान लो हटा दिया, खैर मैं पहले 1 लिखा था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोला, आप बार बार लेस देन लिखते हो, लेस देन लिखते हो, लेस देन लिखते हो। कभी कभी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो n होगा वह किसी से तो छोटा होगा लेकिन किसी से बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 हटा दूँ तो हमको पूरा बात क्लियर करना पड़ेगा कि जो मेरा n है वो 7 से तो छोटा और बराबर है, बोलो, लेकिन 2 से बड़ा और बराबर है। क्या 1 आएगा इसमें? इस नेचुरल नंबर में 1 आएगा क्या? इस वाले सेट में हम 1 लेंगे। अगर हम मान लो यहाँ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। क्या आपको 1 दिख रहा है? हाँ, मैं जब क्वेश्चन से पहले वाला 1 दिया था, अगर उसको हटा दूँ, ऐसा लिख दूँ, तो हमको ये पूरा कंडीशन लिखना होगा। बच्चों यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड। बच्चों तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेट की मीनिंग क्या होता है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। फिर मैं आप लोगों को वेल डिफाइंड के बारे में एक्सप्लेन किया कि वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित किसे कहते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन। दूसरा मैंने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से करेंगे। कितने तरीकों से बच्चों? 2। पहला कौन सा? रोस्टर मेथड। दूसरा सेट बिल्डर मेथड। और तीसरा मैं लेक्चर रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड पे क्वेश्चंस 5-5 क्वेश्चन दिया। हो सकता है आपको सेकंड लेक्चर रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड उतने अच्छे से ना आया हो, लेकिन अब जब क्वेश्चन लगा दिया तो कुछ हद तक मुझे उम्मीद है कि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए,
क्योंकि बच्चों लाइफ में मौज मस्ती फिर कह रहा हूँ हमेशा करना है, लेकिन पढ़ाई का एक निश्चित समय है। जो बच्चा 11th और 12th बहुत मन से पढ़ दिया, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, उसको लास्ट में कभी असफल नहीं होना है। और ये बात हम नहीं, ये बात आपके माँ बाप भी कहते होंगे। 11th और 12th ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो हर क्लास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग मेहनत करिए, खूब लिखिए, पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ वाणी को देते हैं विराम। ठीक है बच्चों।